हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना, योर साइंस टीचर। तो आज हम करेंगे 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं आपको ये पूरे चैप्टर्स बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपका सबसे पहले है लाइफ स्पैन। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन बच्चे? इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नेचुरल डेथ की बात हो रही है। ठीक है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लाइफ स्पैन बिल्कुल अच्छे से, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो ये लाइफ स्पैन है आपका वो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ में, यानी कि सभी स्पीशीज़ का लाइफ स्पैन सेम नहीं होता। ठीक है, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन अलग होगा, ह्यूमन का अलग होगा, बटरफ्लाई का अलग होगा, एलिफेंट का अलग होगा। ठीक है, और जो लाइफ स्पैन है ना, ये साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज़। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म साइज़ में बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ना इमोर्टल में डाल सकते हैं, यानी कि वो अमर में डाला गया उनकी कैटेगरी को। क्यों? क्योंकि वो मरने से पहले क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डिवाइड कर देते हैं एसेक्सुअली। ठीक है, जैसे आपने अमीबा का पढ़ा होगा कि अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, यानी कि जैसे ही जब अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ होने वाली होती है उससे पहले ही वो अपनी बॉडी को ना दो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो मरा तो नहीं ना, उसने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई दी। ठीक है, इसीलिए हम उसको किस में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को किस में कंसीडर करते हैं? इमोर्टल में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन बच्चे? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ, नॉट सेम बट सिमिलर। ठीक है, जैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें तो आपका सेम इंडिविजुअल होता है, लेकिन जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, नॉट द सेम। द ऑफस्प्रिंग ग्रोज मैच्योर एंड इट टर्न प्रोड्यूस टू न्यू ऑफस्प्रिंग। क्या होता है रिप्रोडक्शन में? एक ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और उसके बाद क्या करेगा, फिर से न्यू ऑफस्प्रिंग को, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर पॉपुलेशन एंड। तो क्या फ़ायदा है रिप्रोडक्शन का? ठीक है, क्या बेनिफिट है? लाइफ स्पैन का तो हमें समझ में आ गया। अगर मान लो कि इस पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, सपोज करो एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसका कुछ लाइफ स्पैन है, वो खत्म होगा लाइफ स्पैन, तो ये ऑर्गेनिज्म भी खत्म है ना, तो यानी कि दुनिया में तो कोई नहीं बचा। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है कि इससे क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मरने से पहले क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा, और ताकि जो है मेंटेनेंस हो सके ऑर्गेनिज्म का और पॉपुलेशन का, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ में, यानी कि स्पीशीज़ का कॉन्टिन्यूशन हो सके। ठीक है, तो स्पीशीज़ का कॉन्टिन्यूशन कौन सी प्रोसेस से होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं आपके, उनके डिफरेंट लाइफ स्पैन है। जैसे कि काव है, इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 18 टू, काव का आपका लाइफ स्पैन क्या है, 18 टू 22 ईयर्स। एलिफेंट का 60 टू 70। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, डिफरेंट स्पीशीज़ है, उनका लाइफ स्पैन क्या है, डिफरेंट है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है आई थिंक। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए सेक्शुअल एंड देन इज सेक्शुअल। तो इस वीडियो में आज हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें क्या होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग को, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि देखने में, और जेनेटिकल, यानी कि उनके जो जीन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल 2 कॉपी होते हैं, ट्विंस होते हैं। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर कंसिडर एज क्लोन। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं
ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंड नो फ्यूजन, यानी कि कोई भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरह, सिर्फ ओनली सिंगल पेरेंट्स ही क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंड इज ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पे म्योसिस नहीं होता, म्योसिस की प्रोसेस होती है ना आपकी, तो वो यहाँ पे नहीं होती, ए सेक्शुअल में नहीं होती, ठीक है, वो आपका सेक्शुअल में होता है। और क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होते हैं एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो जल्दी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब कितने टाइप्स के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, तो वेरियस टाइप्स के होते हैं। इसमें से फर्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड ईच हाफ्स ग्रो इनटू द अडल्ट। पेरेंट बॉडी यानी कि इस डायग्राम की हेल्प से देखिए, ये अमीबा है, ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका इलॉन्गेशन होगा, देन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, यानी कि जो ये पूरा एक सिंगल सेल है, ये किस में डिवाइड होने, सेल डिवीजन होगा, ये 2 में डिवाइड होने लगेगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका बाइनरी फिजन है जो किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है। सेकेंड मोड इज बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है, आपकी ईस्ट में होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है बडिंग। स्मॉल बड इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्मॉल डिवीजन। क्या होता है, ये आपका एक सपोज करो हाइड्रा है, ठीक है, या फिर ईस्ट है, ये आपका ईस्ट बॉडी है। तो क्या होगा, जब ये मैच्योर होगा ना तो इसके अंदर एक ऐसे स्मॉल बर्ड निकल जाएगी, जो क्या होगी स्टार्टिंग में तो इसी के अंदर अटैच होगी, और फिर नेक्स्ट क्या होगी, इलोंगेट होगी इसी के साथ, यानी कि बढ़ेगी, और फाइनली क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी अलग से एक बर्ड की यानी न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका बडिंग का प्रोसेस है। इसके अंदर होता है क्या, स्मॉल बर्ड अपीयर होती है, सबसे पहले सेल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अटैच रहती है वो इनिशियली तो पेरेंट सेल से, और उसके बाद डिटैच हो जाती है, ठीक है, और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा इतना अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी चैप्टर अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट मोड इज स्पोरुलेशन। व्हाट इज स्पोरुलेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इट अकर्स अंडर द, जो स्पोरुलेशन फॉर्मेशन है ना वो आपकी कब होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, ठीक है। कब होगी ये याद रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, लाइक डाइसेक्शन, डेसिकेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, स्पोरुलेशन होता है, यानी कि स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जूस्पोर, कोनिडिया, बडिंग एंड गैम्यूलस। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा। ये क्या है, आपका कोनिडिया का डायग्राम है, और ये आपका जूस्पोर है क्लमाइडोमोनास का, और ये बड़ी हाइड्रा में बडिंग है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्पोरुलेशन क्या है और ये किस किस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखो बच्चे इस डायग्राम में देखो ध्यान से, ये क्या है, एक स्पाइरोगायरा है सिंगल, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये देख लेना आपका जो लेबलिंग है। उसके बाद होगा क्या, ये जो सिंगल बॉडी है यानी कि सिंगल पेरेंट्स है, ये किस में हो जाएगा, अपनी बॉडी को 2 टुकड़ों में या 3 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इससे देखो ये जो 2 में ब्रेक हो गया ना, ये अब ये वाला अलग से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा और ये वाला अलग से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ये किस में होता है, जनरली स्पाइरोगायरा में होता है। फ्रेगमेंटेशन इज फॉर्म एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट्स होते हैं, उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म को मैच्योर ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्या होता है, इन सब के अलावा प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके, रूट, ठीक है, स्टेम, लीव्स, ये सारे क्या आपके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब इनसे रिप्रोडक्शन कैसे, इनसे जो रिप्रोडक्शन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जैसे रूट से क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट है रूट, और इससे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डेलिया,
गुआवा, ठीक है, टेपियोका, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। स्टेम में क्या हो जाएगा, ट्यूबर्स जो आपके पोटैटो में होते हैं, बल्ब्स अनियन में होती है, ठीक है, राइजोम्स आपके जिंजर में होते हैं। इनकी पिक्चर्स मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो इसलिए ये 1 मार्क्स के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से, ये देखिए पोटैटो के अंदर क्या आ रहा है, ये ट्यूबर्स है ये, और जिंजर में रूट्स डेवलप हो रही है। ये ब्रायोफ्लेम की लीफ से, ये क्या होता है, लीफ से ही इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ब्रायोफ्लेम की ये लीफ है और लीफ के अंदर ही क्या होता है, न्यू लीव्स आ रही है, न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और ये ऑफसेट है, क्लियर है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। और चैनल पसंद आया होगा तो सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।